अभी तक आपने पर्दे पर जंतुओं और कार्टून्स को नाचते देखा होगा, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड्स को दिखाऊंगा जो मनुष्य की तरह न सिर्फ दिखते हैं बल्कि नाचते भी हैं। और दिखाऊंगा केमिकल कंपाउंड्स की नैनो कार जो सच में चलती है और जिसकी रेसिंग हर साल होती है। इसी तरह के 30 और मज़ेदार यौगिकों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप भी मेरी तरह साइंस लवर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर एम ए खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है राइस यूनिवर्सिटी टेक्सास के प्रोफेसर जेम्स स्टुअर्ट ने 2003 में जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक प्रकाशन में एंथ्रोमॉर्फिक कंपाउंड्स यानी मनुष्य की भांति दिखने वाले यौगिकों के बारे में सिंथेसाइज करने का दावा किया था, जिसमें नैनो किट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल एंथ्रोमॉर्फिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंडों को कहा जाता है जो मनुष्य की भांति दिखते हैं। इसमें नैनोप्यूशियंस मेन हैं, जिनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला C39H42O2 होता है। नंबर 2 पर है हाउजेन। घर जैसे दिखने वाले इस यौगिक का IUPAC नाम बाईसाइक्लो 2.1.0 पेंटेन है और इसका अणुसूत्र C5H8 है। घर जैसे दिखने के कारण ही इस यौगिक का नाम हाउजेन पड़ा। नंबर 3 पर है चर्चेन। यह चर जैसा दिखाई पड़ता है और इसी कारण इसका नाम चर्चेन रखा गया। चर्चेन एक प्रकार का पॉलीसाइक्लिक एल्केन है जिसका जनरल फार्मूला C11H12 होता है। नंबर 4 पर है पैगोडेन। पैगोडेन पैगोडा की तरह से दिखाई पड़ते हैं और इनका अणुसूत्र C20H20 होता है। पैगोडेन की खोज 1987 में हॉर्स प्रिंजबैक ने किया था। नंबर 5 पर है विंडो या फेनेस्ट्रेन। फेनेस्ट्रेन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विंडो। विंडो जैसे दिखने वाले इस यौगिक का अणुसूत्र C9H12 होता है। नंबर 6 पर है ब्रोकन विंडो। इसका अणुसूत्र C8H12 होता है। नंबर 7 पर है प्रिज्मेन। प्रिज्म की तरह से दिखाई पड़ने वाले इस यौगिक को प्रिज्मेन कहते हैं और इसका अणुसूत्र C6H6 होता है। नंबर 8 पर है बेरेलीन। बेरेलीन का अणुसूत्र C8H8 होता है और यह बैरल की तरह से दिखाई पड़ता है, इसी कारण इसका नाम बेरेलीन पड़ा। नंबर 9 पर है लेड्रेन। लेड्रेन का जनरल फार्मूला CH2COOH होता है। क्योंकि ये सीढ़ी यानी लेडर के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस यौगिक का नाम लेड्रेन पड़ा है। नंबर 10 पर है ओलंपिसिन। इसका अणुसूत्र C19H12 होता है और यह ओलंपिक रिंग की तरह से दिखाई पड़ता है। नंबर 11 पर है क्यूबेन, जिसका अणुसूत्र C8H8 होता है। क्यूब की तरह से दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम क्यूबेन पड़ा है। नंबर 12 पर है बास्कीटेन। बास्केट की तरह से दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम बास्केटेन रखा गया है और इसका अणुसूत्र C10H12 होता है। नंबर 13 पर है सनफ्लावर। सनफ्लावर का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2S8 होता है। नंबर 14 पर है ड्रैकुलिन। ड्रैकुलिन काउंट ड्रैकुला के नाम से लिया गया है और यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो वैम्पायर बैट में पाई जाती है। नंबर 15 पर है स्नाउटीन। स्नाउटीन स्नाउट से बना है। स्नाउट का थूथन होता है और यह जंतुओं के थूथन के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम स्नाउटीन पड़ा है। नंबर 16 पर है पेंगुइनोन। पेंगुइनोन पेंगुइन के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस यौगिक का नाम पेंगुइनोन पड़ा है। इस यौगिक का अणुसूत्र C10H14O होता है। नंबर 17 पर है टेरोडेक्टाइला डाइईन। टेरोडेक्टाइला डाइईन कंपाउंड टेरोडेक्टाइल के समान दिखाई पड़ता है और टेरोडेक्टाइल एक प्रकार का एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स है और इसी कारण इसका नाम टेरोडेक्टाइला डाइईन पड़ा है। नंबर 18 पर है पोर्केन। पोर्केन पोर्क यानी कि पिग के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम पोर्केन रखा गया है। नंबर 19 पर है कुकुरबिट्रिल। कुकुरबिट्रिल कुकुरबिटा यानी कि कद्दू के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस यौगिक का नाम कुकुरबिट्रिल रखा गया है। नंबर 20 पर है अपोलेन। अपोलो 11 के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा कि 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चांद की धरती पर पहला कदम रखा गया था और जिस रॉकेट पे बैठ के वो लोग गए थे
उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 के समान दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम अपोलेन रखा गया है। नंबर 21 पर है रॉकेटीन। रॉकेटीन रॉकेट के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम रॉकेटीन रखा गया है। नंबर 22 पर है बोटाइडाइन। बोटाइडाइन बोटाई के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे बोटाइडाइन कहा गया है। नंबर 23 पर है बाईसाइक्लोहेक्सिल। बाईसाइक्लोहेक्सिल साइकिल के समान दिखाई पड़ता है और इसका अणुसूत्र C12H22 होता है। नंबर 24 पर है रिंचनोलॉल। रिंचनोलॉल रिंच के समान दिखाई पड़ता है, इसी कारण इस यौगिक का नाम रिंचनोलॉल रखा गया है। नंबर 25 पर है नैनोस्कॉलर। नैनोस्कॉलर एक स्कॉलर के समान दिखाई पड़ता है और यह एंथ्रोमॉर्फिक कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम नैनोस्कॉलर रखा गया है। नंबर 26 पर है नैनोबेकर। बेकर के समान दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम नैनोबेकर रखा गया है। नंबर 27 पर है नैनोशेफ। शेफ के समान टोपी और इसके आकार की वजह से इसका नाम नैनोशेफ रखा गया है, यह भी एंथ्रोमॉर्फिक कंपाउंड है। नंबर 28 पर है नैनोमोनार्च। नैनोमोनार्च किंग के समान क्राउन पहने हुए है, इसीलिए इसका नाम नैनोमोनार्च रखा गया है। नंबर 29 पर है नैनोटेक्सान। नैनोटेक्सान भी एंथ्रोमॉर्फिक कंपाउंड है। नंबर 30 नैनोकार। जी हाँ, 2005 में राइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने नैनोकार की संरचना बनाई और इसे आर्टिफिशियली चला करके भी दिखाया, जिसकी वजह से हर साल राइस यूनिवर्सिटी में ही नैनोकार की एक रेसिंग होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।